Good evening, and very, very warm welcome and Happy New Year. This is our first Friday of 2025. आज का दिन हमारे लिए ये साल ही नहीं कि हमारे लिए बहुत खुशियों का साल हो। आइए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी, आप सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और सबसे पहले हम अपने लिए दुआ करें। आप अपने लिए कि सिर्फ अपने लिए कि खुदावन मैं अपनी ज़िंदगी तेरे हाथों में देती हूँ। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना सिर्फ तेरे लिए हो और मुझे अपने पाक रूह से भर दे कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स आएँ, जहाँ पे मुश्किलें आएँ, मैं वहाँ पे ओवरकम हो जाऊँ, ना कि कमज़ोर पड़ जाऊँ, बल्कि अपने आप को ना कि शैतान के हाथों में दूँ। और जब हम खुदावन के घर में आएँ, अपने दिलों को पाक करें, अपने दिलों को साफ़ करें। उसका होली स्पिरिट हमें गाइड करे। अगर हमारे साथ कोई नाराज़ है, कोई नाचाकी है, तो हम उसको माफ़ करें। खुदावंद में इतनी ताकत दे कि हम उसको माफ़ करें। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हम दुआ तब भी कर सकते हैं जब हमारा दिल पाक और साफ़ है, जब हम सामने वाले के लिए कोई दिल में रंजिश नहीं रखते, कोई बुराई नहीं रखते, कोई बुरी सोच नहीं रखते। आज हम इस नए साल को ऐसे शुरू करें, अपने खुदावंद के साथ अपना दिल खोल के रख दें उसके सामने कि खुदावंद तू मुझे हम्बल बना, मुझे हर जगह पे, अपने काम पे, चर्च में, फेलोशिप में, हर जगह मुझे हम्बलनेस दे। खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों को पाक और साफ़ कर रहा है। खुदावंद हमारे तमाम गुनाहों, गलतियों, कसूरों को माफ़ कर लिए तुझे। ये साल है खुदावंद के खुदावंद ना कि सिर्फ हम दूसरे लोगों के लिए इवेंजलिज्म करें, बल्कि अपनी फैमिलीज़ के लिए इवेंजलिज्म करें। खुदावंद हम अपने बच्चों को जीतने के लिए खुदावंद वसीला बने। खुदावंद हम अपने बच्चों को तेरे घर में लाने का वसीला बने। खुदावंद के खुदा हमने अपने बहन भाइयों को तेरे पास लाने का वसीला बने। आए खुदावंद खुदा जितनी आए खुदावंद यहाँ पे सलाओ की तमाम कलीसिया को आए खुदावंद के खुदावंद तमाम फैमिलीज़ को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हैं। खुदावंद के खुदावंद खुदावंद अगर हम खुदावंद अपनी फैमिलीज़ में ही काम करें तो खुदावंद ये तेरा घर भर जाए। खुदावंद हमें हिम्मत और ताकत दे। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद के खुदावंद हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, बल्कि बरकत का बायस बने। है खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले। है खुदावंद के खुदावंद ये साल हम सब के लिए है खुदावंद बरकतों का साल हो। है खुदावंद हमें हर तरह की ठोकर खाने से खुदावंद बचाना है। खुदावंद खुदावंद जैसा कि हम चाहते हैं कि खुदावंद तेरे बेटे की सेकंड आमद है। खुदावंद उसके लिए हमें तैयार कर रहा है। खुदावंद उसके रास्ते हमने हमवार बनाने हैं खुदावंद, और वो चीज़ हमने अपने घर से शुरू करनी है। खुदावंद के खुदावंद ये इवेंजलिज्म जो है, ये फैमिली वैल्यूज़ जो है, हमने अपने घर से स्टार्ट करनी है। खुदावंद और ये जो हाउस ग्रुप है, ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है। खुदावंद हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हम एक दूसरे को ऑनर करें, हम एक दूसरे को माफ़ करें। खुदावंद हमें ताकत दे। खुदावंद हम हमेशा आप पे फोकस करें। खुदावंद हमारा फोकस आप पे हो, हमें एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करें। खुदावंद हम एक दूसरे के लिए खड़े हों और दुआ करें। खुदावंद अगर कोई प्रॉब्लम है तो खुदावंद तो हिम्मत दे, ताकत दे कि हम यकजान हो के खुदावंद उस फैमिली के लिए दुआ करें, उन बच्चों के लिए दुआ करें। खुदावंद यूथ के लिए दुआ करें, संडे स्कूल के लिए दुआ करें, सेंट पॉल्स के लिए दुआ करें। खुदावंद हम पर रहम करे, खुदावंद वो फजल कर रहा है। खुदावंद हमारे सर हमेशा आपके सामने झुके रहें। खुदावंद हमारे दिल हमेशा खुदावंद आपके लिए खुदावंद खुले रहें। हम आपको अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। खुदावंद तो हमें ले या खुदावंद आज की शाम जब हम आपकी हमदो सताश करें तो खुदावंद बखूर की मानंद आपके हुजूर पहुँचे। खुदावंद हमारी तमाम दरख्वास्तें तुम्हारी तमाम थैंक्स गिविंग खुदावंद आपके हुजूर बखूर की मानंद पहुँचे। खुदावंद
हमें अपने जलाल के लिए और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर है खुदावंद। आपके प्यार के लिए, आपके मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। आप यू आर द किंग ऑफ किंग्स, यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स खुदावंद। हम आपके सामने झुकते हैं और आपको सजदा करते हैं खुदावंद। आप रहीम और करीम है खुदावंद, खैर करने में धीमा और शफकत में गनी है खुदावंद। आप अब्दुल्लाबाद मुबारक है खुदावंद। अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे लिए है खुदावंद। सब कुछ आसमान और ज़मीन में है तेरा खुदावंद, बादशाही तेरी है खुदावंद। हम आपको खुदावंद आपके हाथों में सरेंडर करते हैं खुदावंद। हमारी ज़िंदगियों को अपने हाथ में लिया, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें खुदावंद। जब हम यहाँ से जाएं तो खुदावंद तेरे पाक रूह से भर के जाएं, हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएं खुदावंद के खुदावंद। हम लोगों के लिए एक वसीला बने खुदावंद के खुदावंद। हमारी ज़िंदगियाँ फ्रूटफुल हो खुदावंद के खुदावंद। रहम कर, फजल कर है खुदावंद। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्श दे। मैं आपके सामने ज़बूर 95 पढ़ूंगी। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए इसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा अजीम है, वो सब लाहों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़ा में हैं, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा खुदा है। अभी टाइम है कि हम प्रेज़ एंड वर्शिप के हिस्से में जाएंगे। आई विल हैंड ओवर टू जेनी। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और बहुत बहुत खुश आमदीद। हम फिर से एक ख़ानदान की सूरत में इकट्ठा हुए हैं आज, नए साल की पहली इबादत। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो। यू आर वेरी ब्लेस्ड दैट यू आर स्टार्टिंग द ईयर with the beautiful and the wonderful name of Jesus, and you are actually in his presence, in his house. इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? कोई बात नहीं हो सकती। तो हम नए साल में एंटर हुए हैं, आज हमारी पहली इबादत है। उसके साथ साथ बाजी ने बहुत पावरफुल प्रेयर की। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि बाजी और भाई हमें मिले हैं, जो हमें अच्छी लीडरशिप मिली है। खुदा उनका बड़ा शुक्र करते हैं। बाइबल से मैं भी कुछ आयात पढ़ना चाहूँगी। ए अहले ज़मीन, सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त पुश्त रहती है। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि नारे मारते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो, खुशी के गीत गाओ, इबादत के गीत गाओ। तो वक्त है कि हम अपने खुदावन की मद्दा सराई करें, उसको प्रेज एंड वर्शिप दें, उसको भला कहें, उसको सारा ऑनर दें, उसका शुक्र करें कि उसने पिछले साल में हमें संभाल कर रखा। सारी उन अच्छे बुरे वक्त के लिए खुदा उनका शुक्र करें, क्योंकि उससे गुजरकर हम बेहतर इंसान ही बने हैं। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। और नए साल के लिए जब हम एंटर होते हैं तो सेकंड गीत जो हम गाएंगे, आई सरेंडर ऑल। पहला वाला हमारा ज़बूर है, रब खुदावन बादशाह है। वी आर ऑल गोइंग टू सिंग दैट। हम उसको बादशाह कहेंगे, उसको प्रेज करेंगे। और सेकंड गीत जब हम गाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि खुदावन आज हम नए साल में एंटर हुए हैं,
हमारी पहली इबादत है जब हम एक ख़ानदान की सूरत में मिलकर इज्तिमाई तौर पर तेरे हजूर आते हैं, जब तू हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे तख्त के सामने, तेरे मज़बा के सामने आते हैं, तो खुदावंद हम तुझे सरेंडर करते हैं सब। खुदावंद हमारे जहनों का, हमारी थॉट्स का, हमारे एक्शंस, हमारी ज़बान का ज़िम्मा ले, ये सोच कर गाएंगे। तो आइए अपनी वर्शिप को शुरू करते हैं। पहला सॉन्ग गाएंगे ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रंग विच है जोरावर, ओ बादशाह कमाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हमारा अगला गीत है आई सरेंडर ऑल। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये उर्दू में भी हम गाते हैं, लेकिन आज हम इंग्लिश में गाएंगे ताकि बच्चे हमें ज्वाइन कर सकें। खुदावन को मैं सब कुछ देता, यस्सु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ देता मैं यस्सु को। आई सरेंडर ऑल टू दी माई ब्लेसेड सेवियर, आई सरेंडर ऑल। जब हम इस साल को शुरू करते हैं, लेट्स थिंक अबाउट what God has done for us in the past year. How are we going to enter into this year with all those experiences God has given us? तो खुदावन के हजूर हम, चाहे हमारी पढ़ाई हो, हमारे काम हो, या हमारी जॉब्स हो, या हमारे घर हो, या कोई भी मुश्किलात हो, हम हर चीज़ को, हम A to Z हर चीज़ को खुदावन के हजूर रखते हैं। लेट्स सरेंडर ऑल टू हिम। Hallelujah.
surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Me at His feet I come. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, fully thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the Savior. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावन कि तू खुदावन हम पर रहम करता है। खुदावन तूने हमें चुन लिया है, अपने बेटे बेटियां बना लिया है। खुदावन तूने हमें तौफीक दी खुदावंदा कि हम आज इकट्ठा हो सकें। खुदावंदा
हम तेरा शुक्र करते हैं इस प्रेजेंट वर्शिप के टाइम के लिए खुदावंदा, कि हम तेरे तख्त के पहले आ सकें खुदावंदा। खुदावंद आज दुआ मांगती हूँ खुदावंद, इस इबादत में जो भी आया है उसे अपनी बड़ी खास बरकत देना, और जो किसी वजह से नहीं आ सके खुदावंद उन्हें भी अपनी बड़ी बरकत देना। जो रास्ते में है उनके रास्ते वसी करना खुदावंदा। खुदावंदा आज की इबादत से हम सब बबरकत होकर तेरे नाम को जलाल देते हुए यहाँ से दोबारा रुखसत हों खुदावंदा, और अपनी ज़िंदगी में तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों। मांगती हूँ सब कुछ तेरे मीठे नाम में, आमीन। नेक्स्ट सॉन्ग है खुदावंद अपने लोगों में आया है। अब खुदावंद आ चुका है हमारे बीच, हालेलुया। तो हम एक वर्शिप का लास्ट सॉन्ग गाएंगे, खुदावंद अपने लोगों में आया है। हालेलुया, ताली बजाकर हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। पाखरू का पैर सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाखरू का पैर सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने हालेलुया यीशु आया है, क्योंकि उसने दाग अपना यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। अंधी आंखें देखेंगे, हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया। अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी, जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, यीशु आया है। जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है, हुआ है, हालेलुया। यही प्यार का रास्ता है, हालेलुया। सूली पे वो हुआ है, यही प्यार का रास्ता है। जान दीदी कलवरी पे खून में बहाया है, यीशु आया है। ओह जान दीदी कलवरी पे खून में बहाया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। अब्दी जीवन देने को, हालेलुया, अब्दी खुशी देने को, हालेलुया। अब्दी जीवन देने को, अब्दी खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है। उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। पाखरू का पैर सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाखरू का पैर सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है।
खुदावन अपने लोगों में आया है। अभी टाइम है कि खुदावंद का पाक कलाम सुनेंगे। पहली रीडिंग है हमारी, ताहिरा करेंगे फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 1 to 11 एंड इंग्लिश में जसीका करेंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट ताहिरा एंड जसीका प्लीज कम एंड लीड अस इन बाइबल रीडिंग। जसीका के लिए आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें। फिलिपियों पहला बाब, उसकी पहली आयत से 11 आयत तक। मसीह यीशु के बंदों पौलुस और थिमोथियस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। पौलुस की दुआ। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी के जवाब दही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। Today's Bible reading is taken from Philippians chapter 1, verses 1 to 11. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart. For whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. This is the word of the Lord. Thanks be to God. थैंक यू तारा एंड जसिका। अभी टाइम है कि हमारे बच्चे जो हैं एज 3 to 10 वो चले जाएं तारा के साथ, और नोएलियन सुमेर जो हैं वो यूथ को गाइड करेंगे, लीड करेंगे। मिस आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को आज के पाक कलाम के लिए तैयार करें।
नदीम को और अपने आप को तैयार करें कि हम फोकस करें कि आज वो हमारे साथ खुदा हमारे साथ क्या बात करना चाहता है और उसको हम अपनी ज़िंदगियों में अपनाने वाले हों। खुदा तो भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त रहती है। खुदावन के खुदावन आज की शाम को है खुदावन आपके हाथों में देते हैं। खुदावन के खुदावन आप खुदा शुक्रिया अदा करते हैं आपके पाक कलाम के लिए खुदावन जो हमें हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावन के खुदावन अभी जब मैं खुदावन आपके पाक खुदावन तेरा बंदा जो खुदावन हमारे साथ शेयर करने जा रहा है खुदावन वो है खुदावन आपका पाक रूह उसको है खुदावन गाइड करे और लीड करे खुदावन के खुदावन और हमें हिम्मत और ताकत दे के खुदावन हम आपके पाक कलाम को सुने और समझें और खुदावन इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हों। खुदावन सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे। आमीन। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए। खुदावंद के पवित्र नाम के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। इस नए साल के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अनदर 365 days, although we have already spent 17 days, लेकिन खुदावंद हर एक दिन में, हर एक घंटे में, हर एक रोज़ में, दिन और रात में अपनी बरकतों से हमें माला माल करता है। एंड समटाइम वी इवन स्लीपिंग, लेकिन खुदा की बरकत जो है वो जारी और सारी रहती है। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। सो दिस ईयर वी हैव लिटिल बिट चेंज द फ्यू थिंग्स। सबसे पहली कि मैंने इस दफ़ा चूज़ ये किया है कि हम सब मिलकर बाइबल की स्टडी करेंगे। सो इस दफ़ा जब फिलिपियों का ख़त हमने देखा है, आज 1 से 11 आयत हमने पढ़ी है, तो नेक्स्ट वीक जो है इसी चैप्टर की 12 आयत से जो आगे वाली आयत होगी उस तक चलेगी। इसी तरह ही चैप्टर 1 ख़त्म होगा, फिर चैप्टर 2 ख़त्म होगा, फिर चैप्टर 3 ख़त्म होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी घर में जाएं और पढ़ें कि खुदावंद आपको इसमें से क्या कलाम देता है। और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी, ये लेटर जो पॉल का है ख़त्म हो जाएगा, तो देन वी विल स्टार्ट अनदर बुक। सो इस तरीके से सिस्टमेटिकली वी विल एवरी टाइम वी विल स्टार्ट समथिंग। ना कभी इधर से कोई एक चीज़ उठाई, कभी उधर से एक चीज़ उठाई। वी यूज़ टू हैव द थीम, बट इस दफ़ा हम एक बुक को उठाएंगे और उसमें से देखेंगे कि उसमें से हमें क्या कलाम और क्या थीम जो है वो मिलता है। सो दिस टाइम वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फिलिपियंस चैप्टर 1 verse 1 to 11. So let's do the prayer first and then I will continue my talk. नहायत बुज़ुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया और तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हम्द खुदावंद। इस नए साल में खुदावंद एक बार फिर हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी बरकतों के लिए खुदावंद। खुदावंद इस नए साल में हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद उन चीज़ों में जिसमें हम कमज़ोर थे पिछले साल, खुदावंद इस साल में हमें ताकत देना खुदावंद, हमें लोग देना खुदावंद जो हमें खुदावंद इनकरेज करें, जो हमें हमारे साथ खड़े हों खुदावंद। उनके लिए शुक्रिया खुदावंद जो पूरा साल हमारे साथ रहे खुदावंद, और खुदावंद इस खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद जहाँ कमियाँ हैं खुदावंद रूहानी तौर पर दुआ करते हैं तेरा पाक रूह हमें लीड करे और गाइड करे खुदावंद। कलाम की इन बातों को जो आज हम सीखने जा रहे हैं खुदावंद, हमारी ज़िंदगी के लिए खुदावंद मशले राह हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहली आयत से 11 आयत, पौलुस ने जब ये ख़त लिखा फिलिपी की कलीसिया को, फिलिपियों के नाम ये ख़त है, तो जब उसको लिखा तो ही वॉज इन द प्रिजन, ये प्रिजन में है। लेकिन उसकी सोच और उसके थॉट्स को आप देखें, सो यू कैन थिंक अबाउट योर फैमिली फ्रेंड्स, यू कैन थिंक अबाउट द चर्च, योर चर्च, मे बी बैक होम, संडे स्कूल, योर फैमिली मेम्बर्स, एनी वन यू लव विद, यू कैन गेट दैट वर्ड एंड सेंड इट टू देम। आप उनको कह सकते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा सोच रहा हूँ जो पॉल सोचता है। तो वो क्या कहता है शुरू में, मसीह यस्सु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यस्सु में हैं, निगहबानों और खादमों समेत, यानी कि जो उस कलीसिया के अंदर काम करते हैं, जो खुदा के खादम हैं और जो उसके साथ कलीसिया है, सब के लिए ये खुदा का कलाम जो है वो दे रहा है। और कहता है हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। When I speak about that,
जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मेरे जहन के अंदर, मेरे दिल के अंदर आप लोग आते हैं कि खुदा, हमारे बाप खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से उसका फजल और इत्मीनान आप तक पहुँचता रहे। दैट्स व्हाट आई प्रे फॉर यू गाइस, आप सब के लिए, एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए। आगे पालूस की दुआ है, पालूस ये दुआ कर रहा है और टुडे वी विल लर्न अबाउट दैट। आई विल शेयर माय थीम देयर एज वेल कि मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। और हर एक दुआ में, ये मैं इसलिए रीड कर रहा हूँ कि ये प्लान यही है कि हम सब मिलकर इसको रीड करें, ठीक है, ताकि जब ये बुक ख़त्म होगी तो वी ऑल कैन से टुगेदर कि नहीं ये सिर्फ नदीम ने नहीं ख़त्म की या जो जिन लोगों ने कलाम दिया उन्होंने नहीं ख़त्म की, वी ऑल हैड फिनिश एंड रेड दैट लेटर प्रॉपरली एंड लर्न फ्रॉम दैट। सो वर्स 3 में कहता है, मैं जब भी कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ। हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, खुदा से दरख्वास्त करता हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुम अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। सो नॉट ओनली मी एंड सरवत, नॉट ओनली दोज पीपल हु सर्व हेयर ऑन द स्टेज, ऑल ऑफ यू, आप सब उसके पहले दिन से उस खुशखबरी का हिस्सा हैं। जो मुझे ऐसे थपथपाया जाता है कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, वो आपके लिए भी है, क्योंकि वी आर ऑल डूइंग टुगेदर। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। यीशु मसीह का दिन कौन सा है? व्हेन ही विल बी कमिंग, सेकंड कमिंग। सो ये काम जो खुदा का है, जो हम सब मिल के कर रहे हैं, ये जारी और सारी रहेगा। ये है दुआ पालूस अपनी उस कलीसिया के, फिलिप्पी की कलीसिया के लिए करते हैं, आई डू प्रे फॉर यू। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाब दही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। वो कहता है कि अपने, जब वो कैद में है तो वो अपने बारे में कहता है कि यू लिव्स इन माई हार्ट, आप लोग मेरे दिल के अंदर हो और मेरे गवाह हो। अगली आयत में कहता है, खुदा मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह की सी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूँ। कि जितना खुदावंद यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, मैं भी इसी तरह प्यार करता हूँ तुम लोगों से। और मैं हमेशा इस बात का मुश्ताक रहता हूँ, इस बात के लिए दिल में सोचता हूँ कि सारे जो आपकी कलीसिया है, आपका चर्च जो है, वो इसी तरीके से खिदमत और काम को जारी और सारी रखे। और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ। ये चर्च के लिए दुआ की गई है। समटाइम चर्च जो है वो ठोकर खाता है, स्टम्बल हो जाता है, दूसरी चीज़ों के अंदर पड़ जाता है। समटाइम वी विल टॉकिंग अबाउट एंग्लिकन चर्च स्टम्बल नाउ, ठीक है। तो वो कहता है हमें कि हमने स्टम्बल नहीं होना, हम दुआ में जारी रखना है इस चीज़ के लिए। और रास्तबाजी के फल से, यीशु मसीह के सबब से भरे रहो ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। ये आज की रीडिंग है जो हम सब ने मिल के की, ठीक है। हमारा आज का मजमून जो है वो ये है कि मोहब्बत की फरावानी की दुआ। ये जो दुआ है, ये इसलिए दुआ ऐसी की गई है कि वो अपनी मोहब्बत को अपनी कलीसिया के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर रहा है कि हाउ मच लव आई डू विद यू। और उस मोहब्बत को वो सिर्फ कलीसिया के साथ नहीं शेयर कर रहा, किसके साथ शेयर कर रहा है? खुदा के साथ शेयर कर रहा है। ही इज़ गिविंग टू द लॉर्ड। और वो अपनी आंखें बंद करके बैठा है, वो डिवोशन कर रहा है और वो दुआ कर रहा है फिलिप्पी की कलीसिया में। व्हेन आई डू एवरी मॉर्निंग आई गेट अप and I will do pray for my family. I do pray for my fellowship. I pray for all those who are sick. I pray for all those who need prayer. ताकि खुदा की ये मोहब्बत हमारे दिलों में इसी तरह कायम और दायम रहे। आज का जो मजमून मैंने क्या कहा है? मजमून है दुआ की, मोहब्बत की फरावानी के लिए दुआ। कभी होता है कि हम दुआ करते हैं, आई विल गो बैक, आई विल पिक अप दिस कपल, आई ऑलवेज पिक अप, हैं, क्योंकि आई नो दैट कि व्हाट दे थिंक अबाउट मी।
और अगर कभी ऐसी कोई बात होगी कि ये वो नहीं करेंगे, अफेंड नहीं होंगे, लेट मी टेक यू 20 years बैक, 20 साल पहले, शादी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, एंड लेट्स थिंक साइमन इज हेयर एंड जानी इज देयर, और साइमन ने कॉल किया है जैनी को, एंड जैनी फ़ोन नहीं उठा रही। साइमन ने फिर कॉल किया है जैनी को, और जैनी फ़ोन नहीं उठा रही। कहता यार क्या हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड जो है, यू वर फ्रेंड्स ना, यू वर फ्रेंड्स बिफोर दैट ना, ओके, सो दिस इज ट्रू। सो मेरी गर्लफ्रेंड फ़ोन नहीं कर रही, एंड व्हाट ही डिड, ही सिट इन प्रेयर। खुदावंद मैं जैनी के लिए दुआ करता हूँ, उसके दिल में कोई ऐसी बात हो जो उसको बुरी लगी है, खुदावंद तो उसको दूर करना, हमारे दरमियान में प्यार और मोहब्बत को बढ़ाना, और हर किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग को खुदावंद तो दूर करना। ये है दुआ, मोहब्बत की फरावानी की दुआ। साइमन ने फ़ोन किया अपने किसी और बेस्ट फ्रेंड को, और बेस्ट फ्रेंड आगे से क्या कहता है, यार लगता है साइमन तू जाके बदल गया, फ़ोन ही नहीं करता। बट ही डोंट नो टाइमिंग्स आर चेंज हेयर, हाउ मच स्ट्रगल्स ही इज़ डूइंग इन हिज लाइफ टू डू द थिंग्स। समटाइम पीपल डोंट नो दीज ऑल थिंग्स, एंड साइमन वंस अगेन सिट इन प्रेयर। अपने किसी दोस्त का नाम बताएं पाकिस्तान में, एक का नाम बताएं। फिबियन नोमी, फिबियन के लिए दुआ करता है, एंड सिट इन प्रेयर अगेन। खुदावंद मैं अपने दोस्त के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद उसके दिल से उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को निकालना जो वो समझता है कि मैं उसको कॉल नहीं करता, मैं उस को इग्नोर कर रहा हूँ, एंड गॉड द होली स्पिरिट स्टार्ट वर्किंग देयर। ये है दुआ मोहब्बत की फरावानी की। जब फैमिली के अंदर, कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, एंड देन इफ वी कांट हैंडल दैट थिंग्स बाय आवरसेल्व्स, वी ब्रिंग इट टू गॉड। ये वो दुआ खुदा के सामने कर रहा है कलीसिया के लिए, एंड दैट्स व्हाट ही इज टीचिंग टू फिलिपियंस, कि आपने ऐसा करना है, और कब तक करना है, जब तक यीशु ने आ नहीं जाना। दिस इज कैरी ऑन मिशन, दिस इज नॉट वन डे थिंग। आज मेरी और साइमन की आपस में प्रॉब्लम आ गई है, इट्स डजंट मीन दैट के वी हैव फिनिश, नो, इट्स डन नदीम भाई, आज के बाद आप अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आवर रिलेशनशिप इज बिल्ट ऑन द रिलेशनशिप विद जीसस, and when Jesus is there, that relationship never be broken, क्योंकि उसने अपने खून से हमें खरीदा है, हमारा रिलेशन उसने बनाया है। We are from the different places, लेकिन यीशु के खून ने हमें एक जगह पे इकट्ठे किया। यस, ऐसा होता है, कभी मैंने ज़्यादा बात कर दी, कभी साइमन ने ज़्यादा कर दी, कभी जैनी ने कर दी, एंड वी जस्ट गेट अपसेट विद द थिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम खुदा में दुआ में रखते हैं, ये मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और मैं इनके लिए दुआ कर रहा हूँ, एंड देन वी समवेयर ऑन द हाई स्ट्रीट, आगे सामने आगे, वी डोंट गो इन हेयर एंड दे गो देयर, वी से ओ वेलकम नदीम भाई कैसे हैं, लेट्स स्टार्ट अगेन। दिस इज व्हाट द बाइबल इज सेइंग हियर। हमने किस तरीके से करना है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्रेटिट्यूड इन प्रेयर, कि दुआ के अंदर किस तरीके से हम खुदा की शुक्रगुजारी को लेके आ सकते हैं, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्रिया इस खूबसूरत रिलेशनशिप के लिए जो तूने हमारे दरमियान में कायम किया था, ऑल्दो द थिंग्स गेट रॉन्ग देयर, लेकिन तेरा शुक्रिया खुदावंद कि आज हम हाई स्ट्रीट पे मिले हैं, ये तेरी तरफ से है जो तूने हमें मिला दिया है। लेट्स स्टार्ट अगेन, गले मिलते हैं, दुआ करते हैं, एंड बैक टू द सेम रिलेशनशिप। बिकॉज जब यीशु ने आना है तो मैंने, जैनी ने, साइमन ने फिर वापस उधर ही जाना है। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जैनी और साइमन कहेंगे अच्छा हम तो यीशु तो कल आ गए हैं, नदीम भाई अपना काम करेंगे तो वैसे अपना। नो, ही वांटेड दैट कि वो लोग वहाँ पे हों जिनके दिल दुआ की फरावानी से भरे हुए हैं, जिनके दिल आपस में साफ हैं, जिनके अंदर लड़ाई नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जब
मूसा खरूज की किताब उसके 9 बाब की 12 से 18 आयत के अंदर लिखा है, जब खुदा बनी इसराइल को समंदर से निकाल के खुशकी के ऊपर लेके गया, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे, दे गेट टुगेदर देयर। तो जेथरो जो था मूसा का ससुर, ही डिड द प्रेयर, उसने शुक्रगुजारी की दुआ की कि खुदावंद तेरा शुक्रिया इस बात के लिए कि तू हमें इतनी बड़ी मुसीबत में से निकाल के लाया। चाहे हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई छोटी चीज़ है या हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ बहुत बड़ा काम ऐसा हो गया है विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉरगिव, विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू हैंडल, बट व्हेन वी ब्रिंग बिफोर द लॉर्ड वी कैन से थैंक यू लॉर्ड, तूने इस चीज़ के अंदर मुझे बरकत बख्शी है, तू मेरे साथ है और मुझे जो है यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। मेरा दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस इन गॉड्स वर्क। वर्स नंबर 6 में वो क्या कहता है? वर्स नंबर 6 में वो कहता है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा? पूरा करेगा। We must have the confidence. If we do prayer for something, किसी भी चीज़ के लिए जो आपने खुदा के तख्त के ऊपर रखी है, जब हम शुक्रगुजारियाँ लेंगे, जब हम सप्लिकेशंस लेंगे, तो क्या होगा? इसका आपने यकीन रखना है। वी हैव वन वेरी पावरफुल टेस्टिमनी टुडे, बाजी रूथ विल गिव दैट। सो इस बात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नाउ I have hand over to my God. He will look after these sort of things. For example, let me give you example. परवेज भाई चले गए बाहर? परवेज भाई मुझे कहते हैं, नदीम भाई आपने ना ये मेरा ये काम करना है। And now why he is asking me? Because he has a confidence कि मैं जब नदीम भाई से ये बात करूँगा, नदीम भाई ने ये काम करना ही करना है, या मुझे वो रास्ता बताएंगे कि कैसे ये काम जो है वो होना चाहिए। जब हम खुदा के पास अपनी ज़रूरत को, अपनी रिक्वेस्ट को लेके जाते हैं, वी मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस। इस बात के लिए भरोसा होना चाहिए हमें, इस बात के लिए कि जब हम खुदा के सामने लेके जाते हैं, खुदा हमारी दरख्वास्तों को सुनता है और उसका क्या करता है? उसका जवाब देता है। इब्राहिम की स्टोरी बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। इब्राहिम को खुदा ने कहा, क्या कहा खुदा ने? क्या कहा? अपने बेटे को ले जा। एंड इफ यू रीड दैट स्टोरी इन द वे, हाउ कम अ पेरेंट, हाउ कम अ फादर कैन टेक हिज सन, कि उसको वो जाके कुर्बानी का बकरा बना दे, कुर्बानी का बरा बना दे, या वो अपने बच्चे के ऊपर कोई चला सकता है छुरी? बट द कॉन्फिडेंस, भरोसा खुदा के ऊपर कि मैं जाऊंगा लेकिन मुझे ईमान है कि खुदा जो है वो मेरे लिए बरा तैयार करेगा। एंड गॉड डिड इट। उसने अपनी जब उठाया, अपनी छुरी को उठाया, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसको बरा जो है वो मुहैया किया। खुदा जो है वो हमारी दुआ को सुनता है, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ, लिसन, वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी देखता है। इफ वी आर डाउटफुल अबाउट समथिंग, मैं था ना, जब जवान होता था, मैं साइमन की जवानी की बातें करता हूँ तो अपनी भी कर सकता हूँ 2-4। जब मैं जवान था तो मेरे पास साइकिल होती थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, तो उस वक्त जो पादरी साहब थे उनके पास भी साइकिल होती थी। वो साइकिल पे, मेरे वाले साहब जो हैं वो साइकिल पे विज़िट करते थे। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब मैं कॉलेज में गया तो तमाम पादरी साहबान को मोटरसाइकिलें दे दी गई।
तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको मोटरसाइकिल आती थी, तो मैंने 8th 10th में 9th में अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा देख लिया था मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं. सो आई यूज्ड टू प्रे फॉर दैट. मैं अपने डैड को भी कहता होता था मोटरसाइकिल लेना है, मोटरसाइकिल लेना है. एंड आई यूज्ड टू प्रे फॉर दैट कि खुदावंद मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए. एंड वन डे माई डैड टुक मी ऑन अ शॉप कि आओ यार ज़रा चल रहे हैं किसी काम के लिए. एंड जब उन्होंने जाके वो मोटरसाइकिलों वाली शॉप के सामने खड़ा किया ना, तो मैं तो छलांगे लगा रहा था कि मोटरसाइकिल ले रहे हैं हम लोग, और पादरी साहब मोटरसाइकिल ले रहे हैं और पादरी साहब को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता. इससे ज़्यादा मैं खुश हो रहा था क्योंकि वो मैंने ही चलाना है. मैं उनको फिर चर्च लेके जाना, चर्च से लेके आना, बस उनकी ये मेरी ड्यूटी ख़त्म. उसके बाद मोटरसाइकिल मेरे पास. क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप खुदा के सामने चीज़ों को रखते हैं, ऑन दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट जब लोगों के पास साइकिल थी, एंड आई यूज्ड टू प्रे कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाए, एंड गॉड प्रोवाइडेड दैट. एंड फिर जब दुआ की गाड़ी के लिए, तो खुदा ने गाड़ी भी प्रोवाइड कर दी. हम चीज़ों के बारे में, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, एनीथिंग कैन हैपन. आप जो खुदा के सामने चीज़ों को रखते हैं, दैट कुड बी योर रिक्वेस्ट. आई डोंट नो व्हाट इज़ इन योर हार्ट. जॉब के लिए है, एमिग्रेशन के लिए है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं दुआ में रखना. खुदा पर भरोसा रखना है कि खुदा जो है वो आपकी दुआ को जो है वो डाउटफुल ना समझे और खुदा उसका जवाब दे. तीसरा पॉइंट जो मेरा ये है, पहले ग्रेटिट्यूड था, शुक्रगुजारी. ठीक है, पहला पॉइंट था शुक्रगुजारी आपने याद रखनी है कि दुआ में खुदा के सामने शुक्रगुजारी आपने देनी है. दूसरा पॉइंट मैंने कहा है कि खुदा जब आप दुआ करते हैं तो दुआ खुदा पर क्या करना है, भरोसा करना है. तीसरा जो है प्रेयर फॉर ग्रोथ इन लव, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये मोहब्बत के बारे में बता रहा है. आपने दुआ ये करनी है कि मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत जो है वो और ज़्यादा बढ़े. किसके साथ बढ़े प्यार मोहब्बत? हस्बैंड वाइफ की, कलीसिया की, बच्चों की, फैमिली की, आपस में जो हम आपस में फ्रेंड्स हैं, इस तरह बाहर के लोगों के साथ भी. वी कांट इग्नोर अदर ह्यूमन बीइंग एज वेल. बाज़ औक़ात मुझे लोग कहते हैं कि यार जब रिलीजन से निकल के जाते हैं तो वी जस्ट हैव टू लव क्रिश्चियन. मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है. वी हैव टू लव देम एज वेल. अगर हम उनको लव नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, सो वी कांट शो देम हाउ मच जीसस लव्स अस. वो यीशु की मोहब्बत हम कैसे दूसरे तक पहुंचा सकते हैं अगर हम उनके साथ प्यार नहीं करते, उनकी नीड को, उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं करते. सो दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट इन हेयर इज़ दैट कि मोहब्बत में ज़्यादती के लिए, ज़्यादती का मतलब है इजाफे के लिए, मोहब्बत की में ग्रोथ के लिए वी हैव टू प्रे एज वेल. और ये वर्स नंबर 9 to 11 में देखते हैं वो क्या कहता है. वो क्या कहता है? और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए. ठीक है? Oh, you saw that. Can you just show these points on the big screen one by one? I missed that. Okay, go to the first one. I tried कि मैं इसको उर्दू में भी लेके आऊँ आपके लिए. So पहला पॉइंट जो था वो ग्रेटिट्यूड इन प्रेयर है कि दुआ में शुक्रगुजारी. सेकंड पॉइंट है कॉन्फिडेंस इन गॉड्स वर्क. खुदा के काम पर इत्मीनान करना है. जोल, कैन यू प्रेस द क्लियर ओवर देयर सो वी कैन रीड दिस वर्सेस. 1 John chapter 5 verse 14 में कहता है, दिस इज द कॉन्फिडेंस वी हैव इन अप्रोचिंग गॉड that if we ask anything according to his will, he hears us. जब हम खुदा के सामने जाते हैं और खुदा से मांगते हैं उसकी मर्जी के मुताबिक, तो क्या होता है? खुदा जो है वो हमें मुहैया करता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज, गो टू द थर्ड पॉइंट, प्रेयर फॉर ग्रोथ इन लव. मोहब्बत में इजाफे के लिए दुआ करनी. और मोहब्बत के इजाफे के लिए दुआ की ज़रूरत क्यों है? Let me now give example, not of yours, me and Sarvat.
मी एंड सरवत हस्बैंड वाइफ। एंड ऐसा नहीं है कि हमारी आपस में कभी लड़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हमारी कभी आपस में तकरार नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को क्या कहते हैं गुस्सा नहीं करते, भी करते हैं। लेकिन दिस रिलेशनशिप ऑलवेज ग्रो एंड ग्रो स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो हम 10 साल 15 साल पहले थे वो आज हम नहीं हैं। वाई? बिकॉज ऑफ प्रेयर। वी कीप प्रेइंग फॉर दैट कि खुदावंद हर रोज़ जब हम अपनी इस रिलेशनशिप के अंदर बढ़ते हैं तो क्या हो, हमारे दरमियान में अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे दरमियान में प्यार मोहब्बत हो। एंड द सेम थिंग्स वी डू विद अदर पीपल एज वेल। जो हमारे नए बहन भाई आते हैं, जब हमारी कलीसिया को लोग ज्वाइन करते हैं, वी प्रे फॉर देम कि खुदावंद ये प्यार और ये मोहब्बत जो है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या हो और इजाफा हो। प्यार में इजाफे के लिए दुआ करनी है। और ये पालूस जो है वो कलीसिया को कह रहा है कि हमने आपस में एक दूसरे के साथ जो है इसको करना है। आई विल बी क्लोजिंग जस्ट गिविंग द 2 points. So pray with gratitude, trusting in God, and practicing love that is wise and transformative. So 3 चीज़ें इस पैसेज के अंदर से हमने सीखनी है। जब आप जाएंगे वापस घर तो ज़रूर इस पैसेज को पढ़ें और इस पैसेज में देखें, मे बी यू कैन फाइंड डिफरेंट थिंग। खुदा आपके साथ डिफरेंट वे से बात करे, लेकिन खुदा ने जिस तरीके से मेरे से बात की, आई ब्रॉट इट टू यू। सो नेक्स्ट वीक में डिफरेंट सेम बुक होगी, but we will go to the further readings. So let's pray together. नाइत बुजुर्ग खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर खुदावंद सारी कलीसिया के लिए इस वक्त में खुदावंद A to Z खुदावंद तमाम ख़ानदानों के लिए खुदावंद इस नए साल में खुदावंद तमाम ख़ानदानों को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं। तू बरकत देना, ब्लेस करना खुदावंद, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद जहाँ कहीं परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है खुदावंद, हम खुदावंद तेरी हीलिंग और तंदुरुस्ती को मांगते हैं खुदावंद। और खुदावंद हम दुआ करते हैं यूनिटी के लिए खुदावंद, हम दुआ करते हैं इकट्ठा करने के लिए, हम दुआ करते हैं मोहब्बत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए खुदावंद शैतान के हीले हमलों से बचाना खुदावंद, इस कलीसिया को और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद जो है वो हम शुक्रगुजारी हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर सो क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। बैक टू सरवत। आइए हम सब खड़े हों और खुदा की तारीफ़ में गाएंगे। हालात बदल जाते हैं और खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस पाकलाम के लिए जो नदीम ने हमारे साथ शेयर किया, और हमें इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। हमारे दिलों में डे बाय डे जो मोहब्बत है, जो लव है एक दूसरे के लिए, उसको बढ़ाना है ताकि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। और अभी मैं सोच रही थी कि जो लोग नहीं आए हम सब मिलके उनके लिए भी दुआ करेंगे। अब जब इर्द गिर्द देखते हैं कि जो बंदा इस फ्राइडे में नहीं है उसको हम दुआ में भी रखेंगे और कल हम उनको फ़ोन भी करेंगे कि वो ठीक हों और खुदावंद उनके साथ हो। तो आइए हम खड़े हों और खुदावंद की तारीफ़ में गाएंगे। हालात बदल जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। ओ
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने, हालेलुया, 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 हालेलुया। घोड़ों से चलने हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, घोड़ों से चलने हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, सूले के राहों पर हमसे निराले हुआ, सूले के राहों पर हमसे निराले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। यीशु ने माफ किया, सूले पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून के धारा से डाकू को साफ किया, खून के धारा से डाकू को साफ किया, अधिकार बदल जाते हैं, अधिकार बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हालेलुया, 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 हालेलुया। तशरीफ़ रखें। अभी टाइम है कि हम अपनी थैंक्स गिविंग लेंगे और साथ में सप्लिकेशंस भी। तो फील फ्री टू कम ऑन फ्रंट, जो भी आपने थैंक्स गिविंग देनी है या जो प्रेयर रिक्वेस्ट देनी। आई होप सब मुझे देख सकते हैं। चलें, खुदावंद का हम शुक्र करते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए, स्पेशली जैसे अभी नए साल के लिए
और आज पहली इबादत के लिए हमने बहुत शुक्रगुजारी की और हम डेफिनेटली खुदावंद के बगैर हम अपनी लाइफ का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते। और यही हमारा कहना है। कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी ओ जी, स्पेशली जो इंडियन अपने बहन भाई हैं, वो कहते हैं नहीं जी आप हमारे खुदा हो, आप हम डॉक्टरों को अपने खुदा समझते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि ये खुदा जो है ना, ये आपको ज़िंदगी नहीं दे सकते, ठीक है। हमारे पास एक लम्हा भी आपको देने के लिए नहीं, हमें खुद नहीं पता हमने किस वक्त चले जाना है। सो खुदावंद का बहुत शुक्र है हर एक चीज़ के लिए जो वो हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। आज मैं स्पेशली इस वक्त यहाँ पर इसलिए खड़ी हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से लाइफ में मिरेकल्स किए हैं जिनको मैं हमेशा याद करती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा सबसे ज़िक्र करती हूँ, टेस्टिमनीज़ देती हूँ और अपने खुदावंद की इसी तरह मैं बढ़ाई करती हूँ कि उसने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। बहुत सी मुश्किलें आती हैं और बाइबल में लिखा है कि मुश्किलें तो आएंगी लेकिन खुदावंद अपने मानने वालों को कभी गिरा नहीं छोड़ेगा, वो उनको उठा खड़ा करेगा। सो हमें इस बात पर जो है ना वो ज़्यादा ईमान रखना है कि हमारा खुदावंद जो है वो हमें गिरे नहीं रहने देता, बल्कि हमें उठा खड़ा करता है और फिर वो हमें कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अभी जो मैं टेस्टमनी देने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक वर्स जो है वो बताना चाहती हूँ। ये जेम्स का पहला बाब है और इसकी 17 वर्स है, ठीक है। जेम्स चैप्टर 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So उर्दू में ऐसे लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल ईमान ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। सो खुदावंद का हम इसलिए शुक्र करते हैं क्योंकि वो डेफिनेटली जो भी हम मांगते हैं, हालांकि हम क्रिश्चियंस जो हैं हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मांगनी चाहिए क्योंकि हमारा खुदावंद बहुत बड़ा है और वो हमें बहुत बड़ी चीज़ें दे सकता है। लेकिन कई दफ़ा हमारा ईमान थोड़ा छोटा हो जाता है और हम घबरा जाते हैं, मांगते नहीं बड़ी चीज़ें कि खुदावंद नाराज़ ना हो जाए। हमें खुदावंद से बड़ी चीज़ें मांगनी है, अपने ईमान को और बड़ा करना है कि खुदावंद जो है वो हमें हर एक चीज़ दे सकता है। और मैं कहती हूँ कि मैंने खुदावंद से जब भी कुछ मांगा है, मुझे खुदावंद ने कभी भी मायूस नहीं किया। कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में गलत हो गई या कुछ, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो भी खुदावंद ने मेरे लिए अच्छे के लिए रखी। उसमें मेरी लाइफ में मैंने हमेशा उस मुसीबत के आने से या उस लाइफ में चेंज के आने से मैंने हमेशा यही पाया कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को और बेहतर बना दिया और अच्छा कर दिया, जिसकी मैं फिर से शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद सॉरी अगर मैंने इस बात को गलत लिया कि मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया और मैं उसको उस वक़्त बर्दाश्त नहीं कर सक रही थी। लेकिन मैं बाद में मुझे ख्याल आता है कि नहीं, खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ इसलिए लाया कि मैं इसको और अच्छे से अपनी अगली ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं। सो खुदावंद ने अभी मेरी ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ा मौजज़ा किया है, जो मैं पिछले साल मार्च में मैंने एक घर देखा था और उस घर के ऊपर मेरी बहुत नज़र थी और मैं चाहती थी कि मुझे यही घर मिले। लेकिन फिर मैं जब भी दुआ करती थी मैं कहती थी खुदावंद ये घर तो मुझे पसंद है, पर अगर तेरी मर्ज़ी है तो ये मुझे मिले। और आप यकीन करें कि मार्च से लेके जुलाई में मेरा अपना घर बिका, जो मैंने बेचा ताकि मैं छोटा घर ले सकूं।
जुलाई में मेरा अपना घर बिका और वो उस वक़्त किसी और ने उस घर पर ऑफ़र दी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये घर निकल गया, चलो मैंने कहा शायद खुदावंद की मर्ज़ी थी, ये नहीं हुआ। तो मैंने उसके लिए ना फिर भी मैंने दुआ की, मैंने और घर देखने शुरू किए, मुझे कोई ना पसंद आए, मेरी आ जा के ना सुई उधर ही अटक जाए कि नहीं खुदावंद वो अच्छा था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं ऐसे थोड़ा गूगल कर रही थी कि कौन सी घर है, उस पर देख रही थी, तो मुझे वही घर फिर दोबारा नज़र आया। मैंने कहा है ये फिर मार्केट पे आ गया। तो मैंने कहा शायद मुझे गलती हो रही है। मैंने कहा नहीं मैं पता करती। मैंने फिर से ना अपनी एक फ्रेंड थी मेरी कुलीग, उसको मैंने कहा कि तू फ़ोन करके पता कर कि ये घर फिर उस सेल पे आ गया है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं पता करती हूँ। तो उसने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन उन्होंने उठा लिया, मैं फ़ोन करूँ तो मेरा फ़ोन ना उठाएं। तो बाद में उनको मैंने फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, सॉरी फ्रेंड नहीं थी कुलीग थी, तो उसको मैंने कहा मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर लूँ, मेरी बात करा दे उनसे ना। कहती है अच्छा। उसने अपने फ़ोन से मेरी उनसे बात कराई, तो फिर उन्होंने मेरे से बात कर ली। तो मैंने उन्हें कहा भी मैंने ये घर देखना है। तो कहते हैं कि ठीक है आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा भी जब मैं फ़ोन करती हूँ तब क्यों नहीं तुम मुझसे बात करते? तो वो कहते हैं भी वो लड़की जो थी वो कहती कि भी मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। तो मैंने कहा कि अच्छा इस घर पे किसी ने ऑफ़र दी हुई है? तो वो कहने लगे आगे से कि हाँ किसी ने दी हुई है। तो मैंने कहा कैन आई नो हु दैट इज़? वो कहते हैं सॉरी दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, वी कांट टेल यू। मैं कहा नो आई वांट टू नो इफ़ दैट्स मी, क्योंकि मैंने मार्च में उस पर ऑफ़र डाली थी। तो वो कहते हैं कि हु आर यू? तो मैंने अपना नाम वगैरह बताया। तो कहते हैं ओह यस इट्स यू, वेयर वर यू गॉन? तो फिर उन्होंने मुझे मेरा प्रोसेस शुरू हुआ अगस्त में भी शुरू होके काफ़ी लंबा चला गया। और दिसंबर में भी मेरी बड़ी उम्मीद थी कि दिसंबर में मैं मूव हो जाऊंगी, बट नहीं हुआ। मुझे 10 जनवरी को खुदावंद ने उसी घर की चाबी दिलवा दी। कई दफ़ा हम जो है ना बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ को हासिल करते हैं, पर जब आपने खुदावंद को एक चीज़ दे दी है ना, मैंने बहुत दफ़ा देखा है जब मैं एक दफ़ा कोई दुआ, मतलब आप सब भी करते होंगे और आपके साथ भी यही मुझे होते होंगे, पर मैं कहती हूँ कि जब मैं कोई दुआ कर लेती हूँ ना और मैं खुदावंद को कहती हूँ कि ये मुझे तो ये पसंद है, अगर तेरी मर्ज़ी है तो ये हो जाए। और मैंने अक्सर देखा है वेरी 98% ना वो काम जो होता है ना वो खुदावंद कर देता है एंड पे। सो प्रेज द लॉर्ड दैट ही इज़ आवर वेरी लविंग, केयरिंग एंड वंडरफुल गॉड। तो जब भी आप लोग प्रेयर करें पूरे कॉन्फिडेंस से और ये समझ के करें कि आपने खुदावंद के हाथ में ये चीज़ दे दी है और वो आपको मिल जाएगी। सो खुदावंद का शुक्र हो। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी मर्ज़ी जो है हर बात में पूरी होती है। और खुदावंद के नाम को जलाल। रूथ के घर के लिए और कोई टेस्टिमनी? थैंक्स गिविंग। माइक। खुदावंद का मैं भी शुक्र अदा करती हूँ। जब हाउस ग्रुप ख़त्म हो रहा था तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो मैंने कहा था कि मेरे कोई हॉस्पिटल के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो आप लोग सारे दुआ में याद रखना उसको। तो मेरा 2 दफ़ा स्पेशलिस्ट के पास मैं गई तो मुझे कहने लगा कि यहाँ पे कुछ और शो हो रही हैं रिपोर्ट्स, लेकिन ये तेरा जो भी प्रॉब्लम था ये किधर गया है? तो मैंने उसको कहा मैं ना दुआ बहुत करती थी। तो वो ज़ाहिर सी बात है वो भी हमारी तरह इंसान ही था। वो हंसने लग गया, कहता यस मिसेस विंसेंट, लेकिन मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि वो जो तेरा लंप था जो तेरी नेक में काफ़ी यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, वो अब नहीं है और वो चला गया। तो 31 दिसंबर को उन्होंने फिर से मुझे वापस बुलाया। उन्होंने बोला नहीं हमने दोबारा से अल्ट्रासाउंड करके अच्छी तरह एक दफ़ा से फिर चेक करना है कि वो दोबारा तो नहीं आया या कोई और तो नहीं प्रॉब्लम हुई दोबारा। तो जब उन्होंने दोबारा मुझे 31 को बुलाया तो डॉक्टर मुझे स्माइल करके कहता तो बिल्कुल ठीक हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब तेरे बॉडी में। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जब हम यहाँ आते हैं और दुआओं को रखते हैं
तो हमारा फेथ होना चाहिए, लेकिन फेथ होएगा तो खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब ज़रूर देता है। प्रेज गॉड। बाजी नोना के लिए हम खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और हीलिंग के लिए। ये बात ठीक है कि नदीम ने भी मैसेज में कहा कि हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने खुदा पे। अच्छा, मुझे मिली है रिक्वेस्ट, इनको प्लीज़ याद रखें। भाई आते होते हैं यहाँ पे, आसफ साइमन, उनके भाई जो हैं मैनुअल सरफराज, उनकी डेथ, मैनुअल जो है उनकी डेथ हो गई है। उन फैमिली के लिए दुआ करेंगे। बाजी नीलम जो है उन्होंने कहा है कि उनकी सिस्टर कल अमेरिका वापस जा रही हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। और उनके भाई जो हैं पाकिस्तान में, वो इज़ नॉट वेल, सो उनके लिए हम दुआ करेंगे। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान पेशावर डायसिस के लिए, पेशावर डायसिस को अपनी दुआ में याद रखें। वहाँ पे इलेक्शन था आज जो पोस्टपोन हो गया, लेकिन दुआओं में रखें कि खुदावंद जो है इस सारे प्रोसेस में वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हो और खुदावंद का फजल हो वहाँ पे। और जब इलेक्शन हो आप ख़ास करके दुआ करें तमाम कैंडिडेट्स के लिए। इसमें मेरा भाई भी है पादरी यूसुफ आज़म, उसको अपनी दुआ में याद रखें। अगर खुदावंद की मर्ज़ी है तो खुदावंद उनको आगे खिदमत में इस रोल के लिए लेके आए। That's it. So I would request the elders please come forward here. हम मिलकर इन सारी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे। एल्डर्स शमीम टीम इस दुआ करेंगे, लीड करेंगे, और बाकी सारे एल्डर्स भी साथ में आ जाएं। आ जाए जी प्लीज़। Stand here. You do pray first and then I will close. हाँ जी। मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरी ना एक फ्रेंड है, वो किधर रहते हैं नदी? इफ्राइम कितने रहते हैं? ब्रिस्टल रहते हैं। अच्छा, वो उसके ना, उसकी जो वाइफ है नीला, उसके ना फादर बहुत बीमार हो गए तो ICU में चले गए। तो उसने रात को मुझे कॉल की, दो रात पहले, कहने लगी बाजिश मुझे दुआ में रखें, मेरे फादर ना ICU में है। वो उनके डायलिसिस हर वीक में होता, हम दुआ में रखते थे अक्सर। तो ऐसे हुआ कि जब वो ना, आज उसने मुझे, मैं गई थी साबर्स की तरफ गई थी, तो मुझे उसने मैसेज किया कि बाजी अभी वो ना ICU से निकल के तो वार्ड में चले गए हैं। तो मैंने कहा हम खुदा का शुक्र करते हैं। दूसरा, मुझे कैरन ने कॉल की थी, कहती बाजी उसका ग्रैंड सन हुआ है, उसके रिमशा का बेटा हो गया। इसके लिए भी हम तेरा खुदा का शुक्र करते हैं। और सरवत का जो बेनोई है पादरी शहजाद, उसके लिए दुआ करेंगे। ही इज़ नॉट वेल। ओके। तो साइमन के वो किसकी बात है? साइमन का नहीं, वो आसिफ हैं और उनके भाई बेनोई। अच्छा, हम दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़, तेरे नाम की वडियाई करते हैं। खुदावंद तेरा नाम जो सब नामों से बुलंद और बाला मुकद्दस मुकाम में रहता है। खुदावंद तेरा शुक्र और सारी बरकतों के लिए, रहमतों के लिए, खुदावंद इस नए साल की इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद जो लोग नहीं हैं उनके लिए, उन सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा परवरदिगार है, देने वाला खुदावंद है। तो अपनी मुट्ठी खोलता है, इंसानों को सेर सूदा करता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी बंदी रूत के लिए, उसकी वफादारी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, बहुत देर से हमने ये तेरे हजूर में रखा हुआ था और तूने आज जवाब दिया और तेरी बंदी ने तेरी गुहाई दी। खुदावंद तेरा कलाम कहता है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता है वो मेरी तमजीद करता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद इस तरह से मिन्नत करते हैं, दुआ करते हैं। खुदावंद नदीम के भाई के लिए, दूसरे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद ये हमारा ईमान है, अथॉरिटीज़ एंड किंगडम इट्स फ्रॉम योर हाउस। खुदावंद जो तेरी मर्ज़ी, खुदावंद इस बात को भी निगाह में रखना कि जो तेरी खिदमत करता है खुदावंद उसको लेके आना। खुदावंद आसमानी बाप, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। इसके साथ साथ भाई इमैनुअल तुझ में सो के हैं, उनके सारे घराने को, उनके बच्चों को तेरे हजूर में लाते हैं। खुदा हम आसमानी उनके लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। तेरा कलाम कहता है जब तेरा बाप और माँ तुझे छोड़ जाए, मैं जो खुदावंद तो तुझे संभालूंगा। खुदावंद उनके बच्चों के लिए, उनकी बीवी के लिए दुआ करते हैं, उनको संभालना और तसल्ली देना, क्योंकि तसल्ली की बातें तेरे पास हैं। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद इस तरह से भाई क़यानत की जबकि फ्यूनल है,
थर्सडे के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। मिट्टी ने मिट्टी में चले जाना है खुदावंद। इस तरह खुदावंद तूने कहा तू मिट्टी में है और मिट्टी में वापस चला जाएगा खुदावंद। उसने अपनी ज़िंदगी के दिन ख़त्म किए खुदावंद। उनके सारे घराने को, उनकी बीवी को खुदावंद तेरे हजूर में लाते हैं खुदावंद। सारे घराने के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। और जिन्होंने फ्यूनरल की सर्विस ले, नदीम के लिए और बिशप मन्नू के लिए दुआ करते हैं, इनके लिए भी खुदा इनको बड़ी दनाई अक्ल फहम देना खुदावंद। इनकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। सरबत के लिए, नदीम के लिए, इस ग्रुप के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जिसके वसीले से हम खुदावंद आते हैं और तेरी इबादत करते हैं। आज जितने लोग आए उन सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्श दे, आमीन। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और एक बार फिर खुदा इन ख़ानदानों को तेरे पवित्र नाम के सामने खुदा तेरे पवित्र तख्त के सामने पेश करते हैं खुदावंद। मैं भाई इमैनुअल की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद कि तूने अपने बंदा को अपने पास बुलाया खुदावंद। हमारा ईमान है एक दिन हम सब ने खुदावंद तेरे तख्त के सामने हाज़िर होना है खुदावंद। हम उसके ख़ानदान के लिए तेरी तसल्ली को मांगते हैं खुदावंद। मैं एल्डर नीलम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, उनकी बहन के लिए। उन्होंने एक अच्छा वक्त यहाँ पे गुजारा खुदावंद, और जब उनकी सिस्टर वापस जाती हैं उनके जाने में खुदावंद तो उनके साथ होना खुदावंद। उनके भाई के लिए तेरे हुजूर खुदावंद तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। इसी तरह खुदावंद एक बार फिर पेशावर डायसिस के इस इलेक्शन के लिए मैं बिशप साहबान के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके बिशप हम्फ्री के लिए खुदावंद, उनकी सारी खिदमत के लिए जो उन्होंने पेशावर डायसिस में की है खुदावंद। और जब ये इलेक्शन होने वाला है तमाम कैंडिडेट्स को खुदावंद मैं तेरे पाक तख्त के सामने रखता हूँ खुदावंद और दुआ करता हूँ तेरी पाक मर्ज़ी हो खुदावंद। और खुदावंद मैं इसी तरह अपने भाई के लिए यूसुफ के लिए दुआ करता हूँ, उसकी सारी काविशों के लिए खुदावंद, उसकी सारी खिदमत को तेरे तख्त के सामने रखते हैं खुदावंद। तेरी पाक मर्ज़ी पूरी हो खुदावंद उसकी ज़िंदगी में खुदावंद, इस रोल के लिए खुदावंद। इसी तरह खुदावंद मैं तमाम एल्डर्स के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, इस फेलोशिप के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद। जब आज हमने इसको स्टार्ट किया है खुदावंद, आने वाले दिनों में हमारी दूसरी फैमिलियाँ और ख़ानदान खुदावंद हमें ज्वाइन करें खुदावंद, ताकि हम मिलकर तेरे कलाम को सीखें, तेरी बातों को सीखें। आज जो तेरे कलाम से सीखा है खुदावंद उसको हमारी ज़िंदगी में बढ़ाना खुदावंद, ताकि तेरे प्यार को खुदा ना सिर्फ दुआ के वसीला से बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपने चाल चलन से खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। 2 नोटिस हैं मेरे पास क्विकली। एक तो ये कि 23 को 11:30 बजे परसी कैनथ, वो हमारे मेंबर थे हमारे चर्च के, और जब हमारा क्रिकेट मैच होता था, अगर आपको याद हो तो वो एज ए एम्पायर जो है वो आया करते थे। उनकी डेथ हो गई है 31 दिसंबर को, एंड हिज फ्यूनरल विल बी हेयर इन आवर चर्च। तो अगर आप आना चाहते हैं सो यू आर वेलकम टू अटेंड द सर्विस। और इसके साथ दूसरा नोटिस जो है वो ये है कि हमारा रोटा फ्राइडे का रोटा जो है वो मैंने बनाया है, उसके लिए आप ये कॉपी जो है अपने साथ लेके जाएं। अगर आपका नाम इस रोटे में नहीं है जनवरी से फरवरी में, आप मुझे अपना नाम ज़रूर टेक्स्ट करें, ताकि जो नया रोटा मार्च और अप्रैल का बने उसमें आपका नाम जो है प्रेयर के अंदर या बाइबल रीडिंग के अंदर या किसी चीज़ के अंदर हम उसको डालें। लीडिंग अगर आप करना चाहते हैं या प्रीचिंग करना चाहते हैं, सो प्लीज़ स्पीक टू मी अबाउट दैट। हम जल्दी जाएंगे हॉल में और खाना खाएंगे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।